हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 9:30 बजे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सुबह का जो सारा काम होता है, मतलब क्लीनिंग वगैरह का, घर की साफ़ सफाई वगैरह का, वो सब कुछ हो चुका है। सिद्धि भी स्कूल जा चुकी है। और बाकी यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। तो आज है हस्बैंड ना घर पे थे, तो उन्होंने ना कढ़ी बोला था बनाने के लिए, बोल रहे थे कढ़ी बना लो। और काफ़ी दिन से ना मैंने कढ़ी बनाई भी नहीं थी। तो कढ़ी ना मतलब मेरे हस्बैंड को ना बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला चलो आज घर पे हैं तो कढ़ी बना लेते हो, क्योंकि अधिकतर ऐसा रहता है ना, वो घर पे नहीं रहते हैं दिन में। तो आज बस वो घर पे थे तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए फटाफट ना मैंने यहाँ पे जो बेसन था ना उसको अच्छे से फेंट लिया। और यहाँ पे फटाफट जो पकौड़ी होती है ना कढ़ी की, वो बनाई। और यहाँ पे ना फटाफट जो है ना मैं कढ़ी छौंक दूँगी, क्योंकि ना मैंने ना कढ़ी इसलिए जल्दी बनने रख दी थी ना सुबह में ही, तो कढ़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। बाकी हस्बैंड ने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था, ज़्यादा नहीं हैवी किया था। तो मैंने सोचा चलो वो मतलब कढ़ी वगैरह है वो जल्दी बन जाएगी ना, तो खाना खा लेंगे आराम से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मट्ठा होता है ना उसका मतलब जो छाछ होता है, और छाछ और बेसन को ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा और मतलब हींग से जो कढ़ी है उसको छौंका है, हल्दी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। और इसको थोड़ा सा उबाल आने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो पकौड़ी होती है ना कढ़ी की, वो, क्योंकि मतलब कढ़ी बनने में ना आधे से 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि जितनी देर तक कढ़ी बनती है ना उसका टेस्ट ना उतना ही अच्छा होता है। तो कढ़ी बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो अभी बनाऊँगी तो आधा 1 घंटे में बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने ना चावल हैं वो भी मैंने सोचा चलो बनने रख दूँगी हाथ के हाथ। और कढ़ी ना बस 15-20 मिनट में बन जाएगी, क्योंकि आधी तो बन चुकी थी, आधी बनना बाकी रह गई थी। और यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने ना चावल धोए। और वैसे तो मैं चावल को अधिकतर भिगो के बनाती हूँ, पर मैंने सोचा अभी ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता करा था हस्बैंड ने, तो उनको एकदम से भूख लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट ना खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना जितनी देर में मतलब कढ़ी मतलब बॉयल होगी, मतलब बनेगी, उतनी देर में मैंने ना फटाफट जो कपड़े वगैरह थे ना वो भी धो लिए। और यहाँ पे ना बैल्कनी में ही डालूँगी, क्योंकि हल्की सी धूप आ रही थी तो मैंने सोचा यहीं पे डाल देती हूँ। बाकी कभी ऐसा होता है मैं छत पे डाल देती हूँ, कभी कभी यहाँ बैल्कनी में भी डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप ना बैल्कनी में भी आ जाती है। तो जिस दिन ना मतलब मैं कपड़े ड्राई नहीं करती ना, उस दिन अधिकतर छत पे डालती हूँ, मतलब ऊपर डालती हूँ। बाकी अधिकतर मैं ना नीचे ही डालती हूँ कपड़े, क्योंकि नीचे भी ना आराम से सूख जाते हैं, धूप आ जाती है ना। तो 1-2 घंटे धूप तो यहाँ भी रहती है, तो इतनी देर में कपड़े सूख जाते हैं। अगर धूप होती है ना तो कपड़े सूख जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फैलाऊँगी। उसके बाद ना अभी खाना वगैरह मैं हस्बैंड को दूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना, हस्बैंड खाना खा लेते हैं ना तो फिर थोड़ी टेंशन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर मैं हल्के हल्के जो भी मेरा काम होता है ना वो मैं निपटाती रहती हूँ, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं ना उस दिन उनकी डिमांड्स रहती है, कुछ ना कुछ उनका मन करता रहता है ना कुछ खाने का। वैसे तो घर पे अधिकतर वो रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी हमारी बन गई थी। उसके बाद मैं कढ़ी में लगाने जा रही हूँ तड़का। तो यहाँ पे लाल मिर्च और हींग और ज़ीरे का लगा रही हूँ तड़का। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है अगर आप बाद में तड़का लगाते हो मतलब कढ़ी में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी टेस्टी कढ़ी बनी थी। यहाँ पे बस सबको खाना वगैरह खिलाया। और उसके बाद सारे किचन की सफाई की, बर्तन वगैरह सब धो के मैंने रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स सारे लोग खाना खा चुके हैं। और उसके बाद ना मैं अपने दूसरे काम में लग चुकी हूँ। और ना सिद्धि भी आ गई थी पेपर दे के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हस्बैंड रात मतलब किचन का जो सामान होता है ना, मंथली का जो सामान होता है वो लेके आए थे। तो मैंने ना कुछ भी अभी उठा के नहीं रखा था, क्योंकि आपको पता है सारी जिम्मेदारियाँ ना मुझे अकेले ही देखना पड़ती हैं, घर की, बच्चों की, सब अकेले ही संभालना पड़ती है ना।
तो मैंने सोचा था ना सारा काम हो जाएगा और जब भी मैं फ्री होंगी ना तो मैं सारा सामान चेक करके रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे ना एक बार मतलब किचन में ज़माने से पहले ना एक बार ना चेक कर लेना कोई चीज़ कम तो नहीं है, क्योंकि जो जो सामान मैंने लिखा था ना उसमें एक आध सामान कम था, तो फिर इस वजह से बोल रहे थे कि चेक कर लेना, जो सामान नहीं है वो मैं बता दूँगा और ले आऊँगा दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए मंथली सामान ना मुझे सारा कुछ चेक करके रखना पड़ता है, सारा कुछ लिख के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सिद्धि भी आ गई थी, बोल रही थी मम्मा मुझे भी ना, मैं भी आपके साथ करवाऊँगी आपकी हेल्प। तो यहाँ पे ना सारा जो इतना भी सामान था ना, मंथली सामान मतलब किचन का रहता है ना, खाने पीने का सामान, तो वो ना मैंने सारा लिख लिया था, क्योंकि लिखने से ये रहता है ना ठीक रहता है और हमें पता भी रहता है हमारे किचन में क्या क्या सामान आया था। और ऐसा रहता है कि मतलब यहाँ पे जो मतलब चावल थे और चावल के साथ जो तेल वगैरह था ना वो तो इकट्ठा ही आता है, और आटा वगैरह तो ये सारी चीज़ें तो अलग ही रहती हैं, तो ये चीज़ें नहीं मंगवाई थी। बाकी यहाँ पे बाकी जो छोटा मोटा सामान था, दाल वगैरह था, सर्फ वगैरह और ये मसाले वगैरह, जो ये सारी चीज़ें थी ये मंगवाई थी, चीनी वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ना उठा के रख दूँगी, जो जो चीज़ें अभी यूज़ की नहीं है ना वो सारी चीज़ें मतलब पैकेट वगैरह थे ना वो मैं उठा के रख दूँगी। और बाकी जो सामान मुझे कंटेनर में करना है तो वो मैं कंटेनर में करके रखूँगी। ये बाकी सारे कंटेनर ना मैंने धुल दिए थे, साफ़ करके रख दिए थे खाली करके। तो ना जब भी सामान आता है ना उससे पहले मैं सारे कंटेनर वगैरह है वो जो भी बचा कुचा सामान होता है वो अलग उठा के रख देती हूँ, बाकी धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा गोलू सो रहा था और एकदम से आ गया था, तो गोलू की नींद आपको पता ही है ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर तक ही सोता है गोलू। तो यहाँ पे गोलू को मैंने अपनी गोदी में बैठा लिया था, क्योंकि बच्चों के साथ घर का भी सारा काम देखना पड़ता अकेले ही मुझे। बाकी हस्बैंड की गोदी में तो गोलू ना खेलता नहीं है, बहुत कम ही, जब बाहर जाते हैं ना तभी साथ में जाता है बाहर, वरना घर पे अगर होते हैं ना तो बस मेरे ही पीछे लगा रहता है वो। तो यहाँ पे देखिए अपने काम के साथ साथ मैंने गोलू को बैठा लिया था, क्योंकि गोलू को अगर मैं इधर उधर बैठालती ना तो वो सारा सामान फैलाता। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट सारा मतलब जो भी सामान वगैरह मुझे कंटेनर में करना था ना तो वो सारा सामान मैंने फटाफट कंटेनर में फ़िल किया। और यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मम्मा मैं भी आपकी हेल्प कराऊँगी, क्योंकि सिद्धि ना बस ऐसे कामों में हेल्प कराने एकदम आ जाती है। और यहाँ पे चीनी वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं फ़िल करके रख दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स फेस्टिवल आ चुके हैं तो थोड़ा बहुत जो भी सामान वगैरह किचन का रहता है मंथली वो मैंने सोचा चलो त्यौहार से पहले ही ना मंगवा के रख लेती हूँ। बाकी त्यौहार पे फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बाकी थोड़ा बहुत सामान तो देखिए किचन में रहता ही है, पर मैंने सोचा चलो सारा सामान है वो मतलब त्यौहार से पहले ही मैं मंगवा लूँगी ना तो कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से मतलब जो बाकी जो काम रहते हैं त्यौहार पे तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे मतलब काम रहते हैं। और घर में मतलब मैं अकेले ही करने वाली हूँ तो मुझे ना पहले से थोड़ा थोड़ा जो काम होता है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख के सारे कंटेनर फिल कर दिए थे, उसके बाद अच्छे से कंटेनर को मतलब कपड़े से साफ़ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सामान होता है ना तो उसके निशान लग हो जाते हैं ना, तो उसको साफ़ कर दो कंटेनर को तो ठीक रहता है। और यहाँ पे देखिए कंटेनर वगैरह बिल्कुल ना साफ़ करके मैंने रखती हूँ हमेशा। तो इसी तरीके से मैं अपना मंथली जो सामान है वो व्यवस्थित करके रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सिद्धि को पढ़ाने बैठ गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स सिद्धि का एक पेपर रह गया है। तो मैंने सोचा चलो अभी कोई काम नहीं है तो सिद्धि को ना मैं पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना अपने आप से तो कभी पढ़ने बैठते नहीं हैं, उन्हें पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए गोलू विधान दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। सिद्धि की जो नोटबुक थी ना उसको विधान बिल्कुल दे नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा शैतानी करता है मेरा विधान। जब भी सिद्धि पढ़ती है तो मुझे ना सिद्धि को पढ़ाना पड़ता है उसे बैठाल के। तो यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मम्मा मैंने ये वाला याद कर लिया है तो प्लीज़ मुझसे सुन लो, क्योंकि उसके बाद ना फिर मुझे सिद्धि के लिए ट्यूशन भी भेजना है। सिद्धि के ट्यूशन का मतलब टाइम भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं सिद्धि के जो भी सिद्धि ने याद कर रखा है ना वो सारा सुन लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को ना अगर आप पढ़ाते हो ना मतलब बैठाल के तभी बच्चे पढ़ते हैं, वरना अपनी मर्ज़ी से तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे ना घर की सारे काम करने के साथ साथ मुझे इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ भी उठाना पड़ती हैं, घर की भी। बाकी यहाँ पे
देखिए सिद्धि का जो भी सिद्धि ने याद कर लिया था ना वो सारा मुझे सुना दिया था। उसके बाद सिद्धि को मैंने भेज दिया है ट्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं ना अपनी जो ननद का बेटा है ना उसको लेके बैठ गई थी धूप में, क्योंकि यहाँ पे ना जाते जब शाम को धूप जाती है ना तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हूँ तो इसको खिला ले लेती हूँ धूप में, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो घर का काम कभी निपटता नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए आज को नहलाया था, इसके काजल वगैरह है वो लगाया था, और कल ना जैसे कि इसका नामकरण वगैरह हल्का फुल्का कर दिया था सिंपल तरीके से। तो कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो बना नहीं पाई थी। बाकी यहाँ पे हल्का फुल्का जो भी नामकरण था वो हो गया था, और मतलब सिंपल तरीके से जो घी होता है वो पड़वा दिया था शुद्धि के लिए। और बाकी यहाँ पे फिर कल ये चला जाएगा अपने घर, मतलब जहाँ पे वो रहती है वहाँ चला जाएगा। बाकी आज मैंने सोचा चलो इसको मैं खिला लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को खिलाना ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी गोलू, विधान और मेरी जो ननद का दूसरा बेटा है वो बस खेल रहे हैं, और सिद्धि तो बस थोड़ी एक डेढ़ घंटे बाद आएगी ट्यूशन से। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत ही क्यूट लगता है मुझे ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चों ने ना क्या हालत बना दी है पूरे कमरे की। तो मैंने ना बच्चों को, तीनों बच्चों को कमरे में बैठा दिया था टीवी ऑन करके। मैंने सोचा आराम से टीवी देखेंगे, कार्टून देख लेंगे, पर कार्टून देखना छोड़ो। यहाँ पे देखिए पूरा सामान बच्चों ने इधर से उधर कमरे का कर दिया था। तो मैंने सोचा ना पूरे घर में झाड़ू लगाने से पहले पूरा जो बेडशीट है ना वो मतलब बेड है वो उसको अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ऐसे ही रहते हैं, बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है। बच्चों को मतलब पूरे दिन ना कोई काम जो होता है वो फैलाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना जब तक मम्मी भी आ गई थी तो मैंने सोचा पहले ना मैं मम्मी को चाय बना देती हूँ, क्योंकि नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं मम्मी के पूरे। तो पहले मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले मैं चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे खाना वगैरह है वो भी बनाना है व्रत का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चाय बना रही हूँ मैं अदरक वाली, और अब हल्की हल्की सी थोड़ी सी सर्दी आने लगी है, मतलब हल्का सा ठंडा मौसम होने लगा है ना, तो अदरक की जो चाय होती है ना काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में यहाँ पे मैं मखाने तल रही हूँ देसी घी में, क्योंकि व्रत में बस यही मखाने वगैरह है यही लेती हैं मम्मी। और यहाँ पे देखिए चाय हमारी बन चुकी है। तो थोड़ी मतलब अगर थोड़ी देर तक अगर आप चाय को बॉईल करते हो ना तो टेस्ट ना बहुत ही अच्छा रहता है चाय का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई थी और मखाने वगैरह है ना वो भी तल गए थे। तो यहाँ पे मैं मम्मी को चाय दूंगी, और अपने लिए भी मैंने ले ली है, अपने लिए भी बनाई है। बाकी बच्चों के लिए मैं किसी के लिए भी चाय वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को चाय पीना ठीक नहीं रहता है, बच्चों को चाय देना ठीक नहीं रहता है। तो बच्चों को मैं चाय नहीं बनाती हूँ, बच्चे जो होते हैं दूध वगैरह ही देती हूँ मैं बच्चों के लिए। बाकी यहाँ पे फटाफट देखिए मैंने ना चाय बनाई और मखाने वगैरह सारे कुछ तल चुके हैं। तो उसके बाद मैं मम्मी को दे के आऊँगी चाय। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पी लीजिए, और मैंने भी चाय पी ली थी ना। उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट ना रात भी होने वाली है, मतलब आज थोड़ी देर हो गई मुझे शाम की झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ऐसा रहता है काम जब ढेर सारे होते हैं ना तो थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो ही जाता है काम करने में। तो मैंने सोचा ना फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं शाम की झाड़ू ज़रूर से लगाती हूँ, और बच्चों के घरों में तो ना आप जितनी भी झाड़ू पोछा करो उतना कम ही है। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद ही व्रत का जो खाना है वो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और बार बार मैं सामान इधर उधर उठा के रख रही थी, वो इधर उधर फैला के रख रहे थे। तो बच्चों के घरों में ऐसा ही रहता है। और सिद्धि भी बस ट्यूशन से आने वाली है, सिद्धि अभी ट्यूशन से नहीं आई है, क्योंकि सिद्धि मतलब जब उसकी ट्यूशन है 1-2 घंटे तक मतलब पढ़ती है, वो 1-2 घंटे तक की ट्यूशन क्लासेस रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे घर में ना झाड़ू वगैरह लग चुकी है। और आप लोग ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।